25 दिसंबर को क्या होता है? अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आप मेरी ले लेंगे। अरे भैया क्लास ले लेंगे। ऑब्वियस है, 25 को तो पूरी दुनिया को पता है कि क्रिसमस होती है। लेकिन अगर मैं आपसे यही सवाल दोबारा पूछूं और सिर्फ डेट बदल दूं, यानी मैं पूछूं 7 जनवरी को क्या होता है? अब बॉलीवुड लवर्स बोलेंगे इरफान खान साहब का बर्थडे होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सैल्यूट टू दिस मैन। लेकिन भैया बहुत कम लोगों को पता होगा कि पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस के इतर 15 देश ऐसे हैं जहां क्रिसमस 25 दिसंबर को नहीं बल्कि 7 जनवरी को मनाई जाती है, जिसमें रशिया भी शामिल है। इसे कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगे। लेकिन ये देश ऐसा करते क्यों हैं? आखिर 7 जनवरी को क्रिसमस मनाने का आइडिया आया कहां से? इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हाय, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 7 जनवरी को क्रिसमस मनाने के पीछे की वजह जानने से पहले उन 15 देशों के बारे में जान लीजिए जो 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। इस लिस्ट में शामिल है रशिया, इजिप्ट, इजराइल, यूक्रेन, बुल्गारिया, मोल्डोवा, मैसेडोनिया, इथोपिया, जॉर्जिया, ग्रीस, रोमानिया, सर्बिया, बेलारूस, मोंटेनेग्रो और कजाकिस्तान। इसके अलावा कई पश्चिमी देशों में भी ऐसे कुछ क्रिश्चियंस हैं जो 7 जनवरी को ही क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? असल में क्रिसमस के दिन लोग जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया के क्रिश्चियन सन ऑफ गॉड मानते हैं। दुनिया में ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन 25 दिसंबर को आता है। लेकिन कुछ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस भी हैं, यानी रूढ़िवादी क्रिश्चियंस, जिनका मानना है जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को नहीं बल्कि 7 जनवरी को हुआ था। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने की एग्जैक्ट डेट किसी भी सेक्युलर टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। तो ये जो क्राइस्ट के पैदा होने की डेट है, उसका अनुमान धार्मिक किताबों में दिए गए विवरण से लगाया गया है, जैसे कि गॉस्पेल ऑफ ल्यूक एंड मैथ्यू और द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। अब जब क्राइस्ट के पैदा होने की तारीख निकाली गई होगी तो वो 2 तारीख तो होंगी नहीं, तो ऐसे में 25 दिसंबर और 7 जनवरी कहां से आए? इसके पीछे की वजह है जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर को वर्ष 1582 में पोप ग्रेगोरी ने शुरू किया था। इससे पहले जूलियन कैलेंडर हुआ करता था, जिसे 46 बीसी में जूलियस सीजर ने शुरू किया था। इन दोनों कैलेंडर्स में 13 दिन का फर्क था। साल 1752 में इंग्लैंड ने जूलियन कैलेंडर की जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसके मुताबिक क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर के दिन पड़ता है। इंग्लैंड के इस कैलेंडर को अपनाने के बाद पश्चिम के ज्यादातर देशों ने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया और क्रिसमस 25 दिसंबर को मनानी शुरू कर दी गई। हालांकि कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने कैलेंडर को नहीं अपनाया और ओल्ड क्रिसमस डे यानी कि 7 जनवरी को ही जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन की तारीख समझा और वो आज तक 7 जनवरी को ही क्रिसमस मनाते आ रहे हैं। रशिया में तो क्रिसमस का त्योहार 1 जनवरी से मनना शुरू हो जाता है और सेलिब्रेशन 7 जनवरी तक चलते हैं। इसके अलावा एक और अमेजिंग फैक्ट है, इंग्लैंड में तो क्रिसमस सेलिब्रेशन बैन भी हो चुका है। यह बात है 1640 की, जब ब्रिटेन ने यह आदेश पारित कर दिया कि देश में कोई भी क्रिसमस नहीं मनाएगा। असल में उस वक्त के प्योरिस्ट और प्रोटेस्टेंट ईसाई मानते थे कि धार्मिक व्यक्ति को किसी तरह का उत्सव नहीं मनाना चाहिए, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया था। यह बैन 20 साल तक चला, जिसके बाद साल 1660 में जब चार्ल्स ब्रिटेन के राजा बने तो उन्होंने इस बैन को हटा दिया। अब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के बारे में एक फैक्ट और जान लीजिए। 1662 में चार्ल्स की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ओ ब्रिगेंजा से हुई और मिस ब्रिगेंजा के साथ साथ चार्ल्स को दहेज में बंबई शहर भी मिला था। जी, आमची मुंबई। तो ये है क्रिसमस के त्योहार से जुड़े माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड टू अनकट।